एक अभिनेता और एक संगीतकार जिन्हें विभिन्न नाटकीय और काल्पनिक फिल्मों में लीक से हटकर सनकी किरदारों वाली भूमिका निभाने के लिए जाना जाता है। उनका नाम है जॉन क्रिस्टोफर डेव टू। 9 जून 1963 में ओन्सबोरो, केंटुकी में उनका जन्म हुआ। उनके पिता सिविल इंजीनियर और माँ वेटर्स के तौर पे काम करती थी। जॉनी को बचपन से ही म्यूजिक पसंद था। उनकी 12 साल की उम्र में उन्हें उनकी माँ ने गिटार गिफ्ट किया था और वो गिटार आज भी उनके पास है। इसी बीच परिवारों के विवादों चलते उन्होंने नशा करना चालू कर दिया। वो नशे के अधीन हो गए थे। फिर वो 15 साल के थे तो उनके माता पिता का तलाक हो गया था। उसके बाद उन्होंने रॉक म्यूजिशियन बनने का सोच लिया था, इसीलिए उन्होंने अपनी पढ़ाई तक छोड़ दी। उन्होंने द किड्स नाम के बैंड के साथ काम किया। वो भी ज्यादा दिन नहीं चल पाया। उसका नाम चेंज करके फिर सिक्स गन मेथड रख दिया। उनका पहला गाना वहाँ पे रिकॉर्ड नहीं हो पाया। फिर उन्होंने एंजल्स बैंड के साथ काम किया और वहीं पे अपना लिखा हुआ गाना रिकॉर्ड किया। 80 का दशक उनके लिए बहुत कठिनाई भरा रहा। उन्होंने उनके ही बैंड के सिंगर के बहन के साथ शादी की। 20 दिसंबर 1983 को उनकी पहली शादी हुई। उनका निजी जीवन बहुत ही कठिनाई भरा है। जॉनी डेप कहीं कहीं जगह पे काम करके यहाँ तक कॉल सेंटर और स्टेशनरी बेच के पैसा कमा के अपने जीवन व्यतीत कर रहे थे। उनकी पत्नी मेकअप आर्टिस्ट के तौर पे काम कर रही। तभी उनकी पत्नी ने जाने माने एक्टर निकोला केज से मुलाकात करवाई। तभी निकोला केज ने जॉनी डेप के पर्सनालिटी को देख के एक्टिंग करने की सलाह दी। निकोला केज से मिलकर जॉनी डेप की लाइफ ही चेंज हो गई। वो उनके लिए लाइफ चेंजिंग मोमेंट था। 1985 में उनका तलाक हुआ। उन्होंने उसका असर अपने जीवन में होने नहीं दिया। 2 साल खूब मेहनत की और वो मेहनत रंग लाई। 1987 में 21 जेम्स स्ट्रीट टेलीविजन सीरीज से उन्हें लोगों का चहेता स्टार बना दिया। फिर उन्होंने क्राई बेबी फिल्म में लीड रोल से और लोकप्रिय हुए और जल्दी ही वो युवाओं के आदर्श बने। 1990 में एडवर्ड सीजरहैंड में उनकी मुख्य किरदार की भूमिका काफी सराहनीय रही और बाद में 1999 में स्लीपी हेलो और पूरी दुनिया में 2003 के बाद वो छा गए। उनकी मूवी पायरेट्स ऑफ द कैरेबियन, द कर्स ऑफ द ब्लैक पेर्ल आई और मैं भी उनका फैन हो गया। उनके जैक स्पैरो के किरदार ने लोगों को दिलों पे राज किया। 2006 में पायरेट्स ऑफ द कैरेबियन सीरीज 2 डेड मैन चेस्ट और 2007 में सीरीज 3 पायरेट्स ऑफ द कैरेबियन एट द वर्ल्ड्स एंड में अपनी एक्टिंग से सभी को हैरान कर दिया। और 2007 में वो फिल्म आ गई जिसने उनको गोल्डन ग्लोब का बेस्ट एक्टर अवार्ड दिला दिया। उस मूवी का नाम है स्वेनी टोड द डेमन बार्बर ऑफ द फ्लिट स्ट्रीट। के बाद एलिस इन द वंडरलैंड एंड पायरेट्स ऑफ द कैरेबियन सीरीज की 4 और 5 पार्ट में जैक स्पैरो के किरदार ने लोगों का बहुत सारा मनोरंजन किया। और फिर उन्होंने कई फिल्में की, उसमें कई हिट रही और कई फ्लॉप रही। जॉनी डेप के पास कुल 25 अवार्ड है और वो 3 बार ऑस्कर के लिए भी नॉमिनेशन हो चुके हैं, लेकिन उनको ऑस्कर मिला नहीं है। उनके फैन का कहना है कि जॉनी डेप की एक्टिंग को ऑस्कर के जूरी कभी समझ नहीं सकते। उन्होंने अभी तक 59 मूवीज में काम किया है और उनमें से कई हिट रही और कई फ्लॉप भी रही। नेटवर्थ $200 मिलियन है। उनके जीवन में अभी भी कई संघर्ष चल रहे हैं। उनकी लास्ट पार्टनर एम्बर हर्ड के साथ उन्होंने 2015 में शादी की और 2017 में उनका तलाक हो गया और आज भी वो अपने बीवी के साथ लीगल बैटल लड़ रहे हैं। उसके वजह से उनके लाइफ में और उनकी पब्लिक इमेज को बड़ी हानि पहुंची है। वो फैंटास्टिक बीस्ट और पायरेट्स ऑफ द कैरेबियन से उनको निकाल दिया गया है। उनके फैन ने जॉनी डेप को वापस लाने के लिए कई सारे कैंपेन और कई सारे फैन ने उनको सपोर्ट किया है, लेकिन हम उन्हें शायद ही देख पाएंगे। उनके मूवी के कुछ शब्द जिन्होंने हमेशा हमें प्रेरणा दी है, जिंदगी जीने का या बचने का नाम नहीं है, इसका राज है कभी आपने होशो आवाज नहीं गवाना। कल क्या होगा पता नहीं, लेकिन जैक स्पैरो हमेशा समुद्री लुटेरा रहेगा और वो अपने फैंस के दिलों पे राज करते रहेंगे हमेशा। ऐसी बायोग्राफी सुनने के लिए हमारे साथ जुड़िए, हमें सब्सक्राइब कीजिए।